हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक है हेनरी का नियम। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है आपका बिलियन केमिस्ट्री में, और जिसमें हमने आज हमारा लेक्चर है तीसरा। ठीक, तीसरे लेक्चर की बात करते हैं तो इसमें हमारा आता है हेनरी का नियम। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो जरूर देख लें। पहली वीडियो में बिलियन बिलियन के प्रकार को बताया गया है। दूसरे लेक्चर में सांद्रता, एक ही वीडियो में सारी सांद्रताएं खत्म कर दी गई हैं, चाहे वो नॉर्मलता हो, मोलरता हो, मोलेंस हो। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत हो, आयन प्रतिशत हो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो, पीपीएम में सांद्रता हो, सारी की सारी सांद्रताएं एक ही वीडियो में समाप्त कर दी गई हैं। एक बार जरूर देख लें उसे। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो है और जिसमें आज का टॉपिक है हमारा हेनरी का नियम। हेनरी क्या है? हेनरी एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, और इन्होंने गैस को द्रव, गैस जो है वो द्रव के अंदर, जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है हमारी, तो कोल्ड ड्रिंक क्या होती है? द्रव फॉर्म में होती है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो द्रव के अंदर गैस की विलेयता के बारे में एक नियम दिया है जिसे बोलते हैं हेनरी का नियम। ठीक है, यानी कि ये गैस द्रव की विलेयता से संबंधित नियम है जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है। ठीक, इन्होंने क्या बताया है अपने नियम में? बात करते हैं इन्होंने क्या बताया है। ठीक है, चैनल को लाइक करना ना भूला करें, वीडियो को पूरा जरूर देखा करें एंड तक, और अपने साथियों को सबको शेयर जरूर किया करें। ठीक है, और जो नए साथी हैं, नए बच्चे हैं, वो सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर बजा दें। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सारी वीडियो, जितनी भी रोज की 2 वीडियो अपलोड हो रही है, आपके पास ऑटोमेटिक जाती रहेंगी। शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अपने साथियों को शेयर जरूर करते रहें, जोड़ें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हेनरी के नियम में अगर बात करी जाए तो द्रव गैस की विलेयता से संबंधित ये नियम है, यानी कि गैस को द्रव के अंदर किस तरह से विलय किया जाता है उस पर आधारित ये नियम है, जिसमें इन्होंने बताया है कि स्थिर ताप पर, ठीक है, यानी कि इस नियम के अनुसार हेडिंग डालना है आपको हेनरी का नियम, और लिखना है कि यह नियम गैस द्रव की विलेयता पर आधारित है। इस नियम के अनुसार डैश लगा देना है, नई लाइन से इन्वर्टेड कॉमा लगाकर लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप का मतलब है कि टेम्परेचर फिक्स है, निश्चित ताप की बात चल रही है, कि स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का आयतन उसके दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, 2 लाइनों का नियम है और बहुत मोस्ट है कि दिए गए ताप पर या निश्चित ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का आयतन, कि किसी विलायक में जो गैस घुली हुई है उसका जो आयतन है वो उसके दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखना है। 1 लाइन का नियम है, बहुत आसान सा बताया है इन्होंने। इसे लिख लेना, नोट कर लेना, इन्वर्टेड कॉमा लगा के बढ़िया से। पूछता है एग्जाम में 2 नंबर में कि हेनरी के नियम से आप क्या समझते हैं, इसकी सीमाएं बताइए। तो हेनरी का नियम क्या है कि स्थिर ताप पर या निश्चित ताप पर किसी विलायक में घुली हुई गैसों का जो आयतन है वो उसके दाब पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये मत लिख देना निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता। ठीक, कि भाई किसी विलायक के अंदर कितनी गैस घुली हुई है उसका प्रेशर से मतलब नहीं होता है। ठीक है, इस बात को हेनरी ने बताया है। अर्थात दूसरे तरह से बताते हैं, ये दूसरी तरह से बताते हैं कि किसी गैस का जो आंशिक दाब है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में नोट कर लेना, ये जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसे हेडिंग डालकर नोट कर लेना अच्छे से। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब यानी कि जो प्रेशर है, ठीक है, विलायक में घुली गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, ये नियम है हेनरी का कि किसी गैस का जो वाष्प दाब है, कोई गैस है उसका जो वाष्प अवस्था में, ठीक है, जब वो वाष्पन हो रहा है उसका, तो वाष्प फॉर्म में, ठीक है, यानी कि वाष्प अवस्था में जो उसका आंशिक दाब है, जो उसका प्रेशर है, वो मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक, अगर इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएं
तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नियतांक आएगा और वो होता है हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक के एच। ठीक, जहां P क्या है, जहां P है हमारा आंशिक दाब, आंशिक दाब है, और के एच क्या है, ये हमारा हेनरी स्थिरांक है। क्लियर। और यहां पर जो काई है ये हमारा क्या है, ये है मोल अंश या मोल प्रभाज। ध्यान से समझ लो, दो नियम है, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है, सेंस सबका वही होता है। कि इन्होंने क्या बताया, हेनरी ने बताया है कि पहली बात तो ये कि इन्होंने बताया क्या है, इन्होंने बताया कि जो विलायक है उसमें जो गैस घुली हुई होती है, गैस की जो विलेयता होती है, उसके संबंध में एक नियम दिया है जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार कि स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का आयतन उसके दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसे लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो, यहां से सवाल जो आते हैं वो इस वाले नियम से आते हैं। ये वाला ज्यादा मोस्ट है, इसे याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब जो होता है वो विलायक में जो घुली हुई गैस है या उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक, यानी कि इस फॉर्मूले को याद रखना है, P इक्वल टू के एच इंटू काई। और जहां पर P क्या है, आंशिक दाब है, प्रेशर है, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है, और कहीं कहीं किताबों में से X भी प्रदर्शित, X से भी प्रदर्शित कर दिया जाता है, मोल अंश को, मोल प्रभाज को। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या मोल अंश भी लिख सकते हो खाली खाली। फिर इसके बाद आती है इसकी सीमाएं। हेनरी का नियम हो गया, हेनरी का नियम हेडिंग डालकर आपको इतना नोट कर लेना है जितना लिखा हुआ है। फिर आती है इसकी सीमाएं कि भाई हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, सीमाएं का मतलब लिमिटेशन क्या है इसकी, कहाँ ये काम करेगा। और ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आता है तो यही आता है, हेनरी के नियम से आप क्या समझते हैं, सीमाओं सहित स्पष्ट कीजिए। तो सीमाएं लिखना जरूरी है। ठीक, नोट कर लेना अच्छे से, जितना नियम लिखवाया गया है, जितना स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करो कॉपी में अच्छे से, हेनरी का नियम डालकर, काफी मोस्ट है। और फिर हेड डालो सीमाएं, और इसकी 3 सीमाएं हैं। पहली सीमा में क्या बताया गया है, पहली कंडीशन में क्या बताया गया है कि जो प्रेशर है यानी कि जो दाब है वो अति उच्च नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो प्रेशर है वो बहुत हाई नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन है इसकी। पहली सीमा में ये बताया गया कि दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। किसका, गैस की बात चल रही है तो गैस का। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट कहता है कि गैस का दाब बहुत उच्च या अति उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि गैस का ताप, गैस का ताप टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, कि तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक, 2 पॉइंट बहुत आसान है। पहली पॉइंट में बताया जाता है कि प्रेशर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। सही है। तीसरा पॉइंट कहता है कि जब गैस को विलायक में घोला जाए, ठीक है, जब गैस को विलायक में घोला जाए तो गैस का या गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब गैस को विलायक में हम घोलें, गैस को विलायक में मिलाएं, तो गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तीनों पॉइंट मोस्ट हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक है, आणविक अवस्था में परिवर्तन का क्या मतलब है कि उसका अर्थात या तो आयनन ना हो जाए, ठीक है, आयनों में ना टूट जाए गैस हमारी, या उसका संगुणन ना हो जाए, संगुणन न हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी कि वो या तो आयनों में ना टूट जाए गैस, या संघनित ना हो जाए, इकट्ठी ना हो जाए, या संगुणन ना हो जाए। सही है, तो ये इसके 3 पॉइंट हैं जो मोस्ट हैं काफी। क्वेश्चन बनता है आपका बोर्ड एग्जाम में आता है 2 नंबर में कि हेनरी के नियम को स्पष्ट कीजिए, या आता है हेनरी के नियम को सीमाओं सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपको क्या लिखना है, आपको ये डालना है हेनरी का नियम, और इसमें लिखना है कि हेनरी ने गैस द्रव की विलेयता से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार, डैश लगा देना है, अच्छे से इन्वर्टेड कॉमा लगाकर लिखना है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का आयतन उसके दाब पर निर्भर नहीं करता है, इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, इतना भी लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होता है वो उसके
मोल अंश के समानुपाती होता है, या ब्लैक में घुली गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक, नियम हो गया। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लिख सकते हो। फिर उसके बाद हेडिंग डालना है हेनरी के नियम की सीमाएं, और सीमाएं लिख देनी है कि गैस का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट है कि जब गैस को ब्लैक में घोला जाए तो उसकी आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात गैस का आयनन या संगुणन ना हो जाए बस। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो ये है आपका हेनरी का नियम, अच्छे से नोट करना है इसे, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, हेडिंग डाल के अच्छे से लिख लेना, बहुत ज्यादा मोस्ट है एग्जाम के लिए। और आई होप तैयार हो ही गया हो, कुछ भारी है ही नहीं, बहुत आसान सी चीज है। अच्छे से तैयार करते रहिए, जितना कराया जा रहा है उतना नोट करने के साथ साथ पढ़ते भी रहना है आपको, पढ़ते रहिए और अपने साथियों को शेयर करते रहिए। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करते रहिए। रोज आपको एक फिजिक्स की और एक केमिस्ट्री क्लास रोज अपडेट मिलने वाली है, अपलोड हो जाया करेगी रोज। ठीक है, रोज एक क्लास एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेगी, और पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है, सब टॉपिक आपको यहाँ करवाए जाएंगे। तो चैनल को लाइक जरूर करें, किसी की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताएं। ठीक है, उसकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, मैं बार बार कहता हूँ, ऑफलाइन बच्चे जो हैं वो भी जरूर देखें पूरी वीडियो को। ठीक है, उनका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा, और जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं वो अपना ऑनलाइन पढ़ाई बढ़िया से करें, अच्छे से नोट्स बनाएं। ठीक है।